वैसे तो ई सिम का ऑप्शन काफी टाइम से हमारे आईफोन में था, एक ई सिम हुआ करती थी एंड एक फिजिकल सिम का ऑप्शन। बट अब जो है आईफोन 14 सीरीज अगर आप यूएस मॉडल्स को प्रेफर करते हो तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो है ई सिम मिल जाते हैं। बट यू नो व्हाट, आई हेट ई सिम्स। क्यों ऐसा, आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दिस इज मैं अनिरुद्ध एंड यू आर वाचिंग iGeeks ब्लॉग हिंदी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ई सिम एक्चुअल में होता क्या है। ई सिम एग्जैक्टली आपके फिजिकल सिम जैसा ही होता है, जहां पे ई जो है वो स्टैंड होता है एम्बेडेड के लिए एंड यहाँ पर एक चिप लगा होता है आपका आईफोन के अंदर जो कि परफॉर्म करता है ये सारे सिमिलर टास्क जो कि एक फिजिकल सिम करती है। एंड ये जो सिम होता है ये रीराइटेबल होता है, मतलब एक जो फिजिकल सिम आता है किसी कंपनी के द्वारा वो कोई दूसरी कंपनी शायद यूज नहीं कर पाएगी। बट यहाँ पर जो ई सिम आता है वो एक चिप के फॉर्म में आता है आपका आईफोन में लगा हुआ, जिसको हम रीराइट कर सकते हैं एंड दूसरे ऑपरेटर्स पे स्विच करने में काफी ज्यादा ये मदद करती है। रही बात की कितने ई सिम्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन में, तो टोटल 8 नंबर ऑफ ई सिम्स को आप एक फोन में स्टोर कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि एट ए टाइम आप 2 को एक्टिव रख सकते हो, जस्ट लाइक एनी फिजिकल सिम ऑप्शन। रही बात कि कौन से फोन्स ये सपोर्ट करता है, आईफोन एक्सेस के बाद जितने भी लेटेस्ट आईफोन्स आए हैं उन सब में आपको एक ई सिम का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। बट अगर आपके पास एक ऐसा आईफोन है जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर मेनलैंड चाइना या फिर हांगकांग या फिर मकाओ जैसे रीजन के लिए, तो इनमें दोनों ही सिम जो है फिजिकल ऑप्शन में मिलता है, मतलब यहाँ पर कोई भी ई सिम का यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलता। वैसे आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में सवाल ये होगा कि ई सिम को अपने आईफोन में इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन से ऑपरेटर काम में आ सकते हैं। सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि आईफोन एक्सेस के बाद जितने भी लेटेस्ट आईफोन्स हैं उनमें एक ई सिम का ऑप्शन तो मिल ही जाता है एंड एक फिजिकल सिम भी। तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, बस एक ही को रजिस्टर करना पड़ता है एंड दूसरा फिजिकल ऑप्शन तो मिल जाता है। बट अगर आप आईफोन 14 सीरीज कंसिडर कर रहे हो एंड दैट टू यूएस मॉडल बिकॉज प्राइसिंग में कम पड़ेगा, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि दोनों के दोनों सिम जो है यहाँ पर ई सिम मिल जाते हैं एंड दैट्स वाई आई हेट ई सिम्स। क्या क्या रीजंस है, लेट मी टेल यू। सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, रोज नई नई कंट्रीज विजिट करते हो, तो वहां पर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वहां के ऑपरेटर्स डिफरेंट हो एंड वो ऑपरेटर्स जो है ई सिम को सपोर्ट ही नहीं करते हो। ऐसे काफी सारे ऑपरेटर्स है जो कि अभी के लिए ई सिम को सपोर्ट ही नहीं कर रहे एंड हो सकता है कि उनमें से एक कंट्री भी हो जहां पर आप विजिट कर रहे हो जहां पर ये नहीं चलता। ऑल्सो इनिशियली जब आप एक न्यू कंट्री विजिट करते हो या फिर एक डिफरेंट सिटी विजिट करते हो, वहाँ के लोकल नेटवर्क थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं या फिर वेल नोन नेटवर्क ऑपरेटर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। बट हो सकता है प्रीपेड प्लान्स हो या फिर पोस्ट पेड प्लान्स हो एंड वहाँ पर टावर एक स्पेसिफिक टेलीकॉम ऑपरेटर का नहीं है जो आप कैरी कर रहे हो, तो उस केस में एक डिफरेंट नेटवर्क को आपको स्विच करना पड़ेगा एंड हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो फिजिकल सिम ही आपको दे, मोस्टली तो यही होता है। एंड उस फिजिकल सिम को ई सिम में ट्रांसफर करते करते काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो सकता है एंड टाइम कंज्यूमिंग ड्यूरिंग अ ट्रैवल पीरियड, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है एंड इट वोंट बी कन्वीनियंट फॉर पीपल लाइक अस जो कि रेगुलर बेसिस में डिफरेंट डिवाइसेस को टेस्ट आउट करते हैं। तो उस केस में हम जो है सिम चेंज करते रहते हैं एंड एक फिजिकल सिम ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि उसको हम फ्रीक्वेंटली चेंज कर पाते हैं एंड ईजिली चेंज कर पाते हैं। नहीं तो ई सिम का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा बन जाता है। एंड फाइनली फिजिकल सिम का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका डिवाइस डैमेज हो जाता है तो एक फिजिकल सिम को आप निकाल के एक और डिवाइस में लगा के बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हो। बट इन केस ऑफ ई सिम ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम आपका स्ट्रेच हो जाएगा एंड शायद पॉसिबल भी ना हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें थे जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है अबाउट ई सिम। बट यू नो व्हाट, ई सिम के होने के कुछ मेजर एडवांटेजेस भी है। वो क्या एडवांटेजेस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन, ई सिम के चलते यहाँ पर अलग से स्लॉट या फिर पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका मतलब ये है कि फोन के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पेस बच जाता है एंड इस स्पेस में काफी सारे न्यू टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर बैटरी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है। नॉट जस्ट ओनली दैट, बट जितने ज्यादा कम स्लॉट या फिर पोर्ट्स होंगे एक डिवाइस में, उतनी ज्यादा कम चांसेस होगी कि डस्ट या फिर मॉइस्चर एंटर करे डिवाइस के अंदर, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है आपके डिवाइस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, रेगुलर बेसिस में न्यू कंट्रीज विजिट करते हो, तो हो सकता है कि आप जो है फिजिकल सिम अलग से कैरी कर रहे होंगे मल्टीपल जगहों का। तो यहाँ पर फिजिकल सिम्स को कैरी करना भी मुश्किल टास्क है एंड अगर एक आध भी सिम गुम हो जाता है तो काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक ई सिम जो है रिमूवेबल नहीं होता, जिसका मतलब ये कि ये काफी ज्यादा ट्रेसेबल भी है। एक थीफ जब ढूंढ ही नहीं पाएगा कि स्लॉट किधर है तो उसको रिमूव भी नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये कि iCloud हो या फिर नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू आप जो है इसको काफी हद तक ट्रेस कर सकते हो अनटिल अनलेस उसे स्विच ऑफ कर दे या फिर ड्रेन ना हो जाए फुल्ली बैटरी। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ ई सिम ये कह सकते हो कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक आईफोन है एंड आप एक न्यू आईफोन पे स्विच कर रहे हो या फिर एक डिफरेंट आईफोन पे स्विच कर रहे हो, तो यहाँ पर ई सिम को ट्रांसफर करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है।
वेयर इन केस ऑफ एंड्रॉइड डिवाइसेस या फिर दूसरे डिवाइसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये प्रोसेस, बट इन केस ऑफ आईफोन काफी ज्यादा ये सीमलेस प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ई सिम को आप अपने आईफोन में स्टोर कर सकते हो, जिसका मतलब ये कि अगर आप डिफरेंट लोकेशन ट्रैवल भी करते हो तो उस लोकेशन के हिसाब से जब टावर नहीं चल रही हो तो आप स्विच कर सकते हो जितने भी आपके पास मल्टीपल ई सिम्स है। एट अ टाइम आप 2 रन कर सकते हो, जिसका मतलब ये कि आप जो भी वर्किंग है उसको सिलेक्ट कर लो एंड जो नहीं है उसको चेंज कर लो बेसिकली। तो ये पॉसिबिलिटीज काफी सारा है ई सिम्स के साथ। तो ये था मेरा कंक्लूजन। आपके क्या थॉट्स है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए दिस इज मी अनिरुद्ध एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।